क्वेश्चन को। क्वेश्चन है द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ ए जेट प्लेन फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड इज 60 डिग्री। आफ्टर ए फ्लाइट ऑफ 15 seconds द एंगल ऑफ एलिवेशन चेंजेस टू 30 डिग्री। द प्लेन इज फ्लाइंग एट ए कांस्टेंट हाइट ऑफ 1500√3। फाइंड द स्पीड ऑफ द प्लेन। तो जब तक सबसे पहले इसका सही डायग्राम नहीं बनेगा तब तक ये क्वेश्चन स्टार्ट नहीं हो सकता। तो ये देखिए, सबसे पहले मैं इसका डायग्राम बना रहा हूं। एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ ए जेट प्लेन, ग्राउंड पर किसी पॉइंट से इसका एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्री है। ये देखिए, ये मैंने एक एरोप्लेन की हाइट बनाई और किसी पॉइंट से इसका जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो 60 डिग्री है। ये देखिए, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ ए जेट प्लेन फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड इज 60 डिग्री। अब आफ्टर ए फ्लाइट ऑफ 15 सेकेंड्स, 15 सेकंड बाद एंगल ऑफ एलिवेशन 30 डिग्री हो गया। बच्चे क्या करते हैं, देखने वाले की पोजीशन बदल देते हैं। जबकि एरोप्लेन उड़ रहा है तो एरोप्लेन की पोजीशन बदलेगी। तो एरोप्लेन 15 सेकंड बाद आगे चला गया कांस्टेंट हाइट पर। ये देखिए, अब इसकी जो पोजीशन हो गई वो CD हो गई। ये देखिए, 15 सेकंड बाद एरोप्लेन A पॉइंट से C पॉइंट पर चला गया। और जब आपने दोबारा यहां से इसका एंगल ऑफ एलिवेशन देखा तो ये आपको कितने डिग्री नजर आया, 30 डिग्री। यानी कि इस AB पोजीशन से CD पोजीशन तक आने में आपको 15 सेकंड का टाइम लग गया। ये देखिए, AB पोजीशन से CD पोजीशन आने में 15 सेकंड का टाइम लग गया। कह रहा है कि इसकी स्पीड बताइए। तो अगर मैंने यहां से यहां तक का डिस्टेंस निकाल लिया और टाइम मुझे पता है तो स्पीड अपने आप आ जाएगी। तो क्या करेंगे, सबसे पहले इस ट्राइंगल को लेंगे और क्वेश्चन के अंदर 15 सेकंड का टाइम इसका दिया हुआ है और इसकी कांस्टेंट हाइट दे रखी है 1500√3। ये देखिए, तो चलिए सबसे पहले ट्राइंगल लेते हैं। इन ट्राइंगल ABP बताइए क्या रेशियो बनाएंगे, AB अपॉन PB। कौन बताएगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस किसका रिलेशन होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है 10 का। और एंगल कौन सा, 60 डिग्री। ये देखिए, अब वैल्यू पुट करते हैं 1500√3 अपॉन PB और 1060 की वैल्यू √3 होती है। √3 से √3 कट गया, क्रॉस मल्टीप्लाई करके यहाँ 1 बच गया और PB की वैल्यू 1500 हमारे पास मीटर आ गई। ये मैंने आपके सामने PB निकाल लिया। अब मैं निकालूंगा PD और PD कौन से ट्राइंगल में आ रहा है, CDP में। तो लिखेंगे इन ट्राइंगल CDP। आइए रेशियो बनाते हैं, CD अपॉन PD 10 और कौन सा एक्यूट एंगल बना, देखिए 30 डिग्री। CD अपॉन PD 10 30 डिग्री। वैल्यू पुट करते हैं 1500√3 अपॉन PD और 1030 की वैल्यू होती है 1/√3। अगर आपका क्वेश्चन करने का सिस्टम ठीक है तो आपकी कैलकुलेशन भी इजी जाएगी। और अगर आपने कहीं कुछ मिस्टेक कर दी या वैल्यू गलत पुट कर दी तो आपका क्वेश्चन अपने आप मुश्किल बन जाएगा। तो चलिए क्रॉस मल्टीप्लाई करके PD का आंसर आ गया 4500 मीटर। ये देखिए, तो PB भी आ गया और PD भी आ गया। ठीक है, अब बताइए BD निकालने के लिए क्या करेंगे, PD में से PB को माइनस कर देंगे। यानी कि 4500 में से 1500 को माइनस कर देंगे, कितना बच जाएगा, 3000 मीटर। ये PD क्या आ गया, ये PD आपके पास क्या आ गई, एरोप्लेन की 15 सेकंड की डिस्टेंस आ गई। ये देखिए, 15 सेकंड में एरोप्लेन इस AB पोजीशन से CD पोजीशन तक 3000 मीटर की डिस्टेंस कवर करता है। राइट, अब डिस्टेंस आपने निकाल ली और टाइम क्वेश्चन के अंदर कितना दे रखा है, ये देखिए टाइम दिया हुआ है, चेक करके बताइए कितना है, 15 सेकेंड्स। अब कौन बताएगा स्पीड कैसे निकाली जाए, सर डिस्टेंस अपॉन टाइम। वेरी गुड। तो अलीजा ने बिल्कुल ठीक बताया, स्पीड का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। और डिस्टेंस हमारे पास क्वेश्चन में है 3000 मीटर और टाइम है 15 सेकेंड। तो हमारे पास स्पीड आ गई 200 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, आप
चाहे तो ऐसे ही छोड़ दीजिए। अब एरोप्लेन की स्पीड मीटर सेकंड में थोड़ा सा अजीब सा लगता है, इसलिए क्या करेंगे, इसको हम लोग मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में बदलने के लिए, बड़ी यूनिट में बदलने के लिए 18/5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। हमारा आंसर आ गया 720 किलोमीटर पर आवर। ये देखिए, अगर छोटी यूनिट से बड़ी यूनिट पर आना हो तो फिर 18/5 से मल्टीप्लाई करते हैं। ये देखिए 18/5 से मैंने इसकी मल्टीप्लाई कर दी। क्वेश्चन देखिए, कोई ऐसी बात जो क्वेश्चन में समझ में ना आई हो, बताइए। हाँ भाई, किसी को कुछ इस क्वेश्चन में पूछना हो, कोई बात समझ में ना आई हो तो पूछ सकते हैं, या फिर चले जल्दी जल्दी आगे। चले नेक्स्ट क्वेश्चन पर। यस सर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लिखते हैं। Yes, sir. यस Yes, sir. हमारा क्वेश्चन है अगला, इफ द रूट्स ऑफ इक्वेशन 1 plus m square into x square plus 2mcx plus c square minus a square equal 0 have equal roots, then prove that c square equal a square ब्रैकेट में 1 plus m square। ये मुझे क्वेश्चन के अंदर क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ये क्वेश्चन है, ये मुझे क्वेश्चन के अंदर प्रूफ करना है। देखिए तो चलिए, जब किसी इक्वेशन के इक्वल रूट्स होते हैं तो इक्वल रूट्स के अंदर डी बताइए किसके इक्वल होता है, 0 के। Sir, फॉर्मूला हो गया बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल 0। ए और सी क्वेश्चन में आ रखे थे इसलिए मैंने लेटर कैपिटल ले लिए। मेरे हिसाब से बी की वैल्यू हो गई 2mc ब्रैकेट बंद ऊपर स्क्वायर 4, ए की जगह 1 प्लस एम स्क्वायर और सी की जगह लिखेंगे ब्रैकेट में सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर और इक्वल चल रहा है 0। देखिए जब भी कभी किसी इक्वेशन के रूट्स इक्वल होंगे तो डी का आंसर 0 होगा, यानी कि बी स्क्वायर माइनस 4ac 0। एक्स के कॉफिशिएंट को बी बोलते हैं, एक्स स्क्वायर के कॉफिशिएंट को ए बोलते हैं और कांस्टेंट टर्म को सी बोलते हैं। तो 4m स्क्वायर सी स्क्वायर, पहले इन दोनों ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करेंगे, सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर ए स्क्वायर और इक्वल 0। ये देखिए, हाँ भाई, इसके बाद अब मैं 4 के अंदर मल्टीप्लाई करूंगा, 4m स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस 4c स्क्वायर प्लस का 4a स्क्वायर माइनस का 4m स्क्वायर सी स्क्वायर और प्लस के 4m स्क्वायर ए स्क्वायर और इक्वल 0। जैसे ही मैंने 4 के अंदर मल्टीप्लाई करी, साइन भी सबके पलट गए। अब इन दोनों को अगर आप आपस में काट दें, देखिए दोनों लाइक टर्म्स हैं, तो अब जो भी ये माइनस वाली टर्म थी, देखो सी स्क्वायर आपके आंसर में अलग है तो मैं माइनस का सी स्क्वायर दूसरी तरफ ले जा रहा हूं, तो 4a स्क्वायर प्लस 4m स्क्वायर ए स्क्वायर और ये माइनस का सी स्क्वायर लेफ्ट साइड से राइट साइड में चला गया। ठीक है, कुछ कॉमन हो तो बताइए। 4 कॉमन है, ए स्क्वायर कॉमन है, यहां से 1 बच गया और यहां से एम स्क्वायर बच गया और 4c स्क्वायर। देखिए ठीक से कॉमन लिया कि नहीं, 4a स्क्वायर कॉमन आ गया। अब 4 से क्या हुआ, 4 कैंसिल हो गया और चेक करो आपका आंसर प्रूव हो गया कि नहीं हो गया। सी स्क्वायर इक्वल ए स्क्वायर ब्रैकेट में 1 प्लस एम स्क्वायर। आपका फॉर्मूला ठीक है, आपने वैल्यू ठीक पुट करी है और फिर आगे क्वेश्चन आपका 100% ठीक ही चलेगा। अगर स्टार्टिंग में ही आपने किसी क्वेश्चन में कहीं कोई गड़बड़ कर दी है तो फिर मामला खराब हो जाएगा। ठीक है, और आगे चलते हैं और कुछ अच्छे और क्वाड्रेटिक इक्वेशन के क्वेश्चन करते हैं। ये देखिए, किसी को कुछ पूछना हो तो बता दीजिएगा। हम लोग अगला क्वेश्चन कर रहे हैं 12ab स्क्वायर माइनस ब्रैकेट में 9a स्क्वायर माइनस 8b स्क्वायर इंटू एक्स
और माइनस का 6ab और इक्वल 0। कह रहा है यूजिंग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला फाइंड द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अच्छा, कोई जरूरी नहीं है कि वो एग्जाम में लिखे कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ही फॉर्मूले का ही यूज करो। तो अगर ना लिखे तो आपकी मर्जी है, और लिखेगा तो फिर आपकी मजबूरी है, आपको करना ही पड़ेगा। तो सबसे पहले तो ए छांटते हैं। ए की वैल्यू हो गई 12ab। बी का आंसर हो गया माइनस ब्रैकेट में 9a² माइनस 8b²। और सी का आंसर हो गया माइनस का 6ab। अब ये सही कैलकुलेशन आपको सही आंसर की तरफ ले चलेगी। ठीक है, तो ध्यान से करते हैं। सबसे पहले डी निकालते हैं। आप भी मेरे साथ साथ अगर कॉपी पे अपने हाथ से करेंगे तो ही आपको क्लास का अच्छे से बेनिफिट होगा, और नहीं तो काम तो चल ही रहा है। बताइए, डी निकाला जा रहा है, फॉर्मूला लगाएंगे b² माइनस 4ac। बी की वैल्यू माइनस ब्रैकेट में माइनस का 9a² और माइनस 8b², दोनों को बड़े ब्रैकेट में बंद, ऊपर स्क्वायर। अगर आपने इस माइनस के अंदर मल्टीप्लाई कर दी तो क्वेश्चन आपके लिए थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। तो चलिए, 4 ए की जगह 12ab और सी की जगह माइनस का 6ab। ये देखिए, अभी डी निकाला जा रहा है सिंपल तरीके से। अब माइनस का जब स्क्वायर करेंगे तो प्लस हो जाएगा, ए माइनस बी का होल स्क्वायर। ये देखिए, a² प्लस b² माइनस का 2a और ये रहा b। और जो ब्रैकेट के बाहर माइनस था वो स्क्वायर लेकर खत्म हो गया। ये मेरे लिए a, ये मेरे लिए b। a² प्लस b² माइनस का 2ab। 4 12 जा 48 ab और माइनस माइनस प्लस, और 48 को 6 से भी मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 6 8 जा 48 और 288 a² b²। चेक करना कुछ मिस्टेक तो नहीं हो गई। ठीक है, आइए इसका स्क्वायर खोलते हैं। 81 a की पावर 4, 64 b टू द पावर 4 और 144 माइनस का a² b² और 288 a² b²। ये दोनों लाइक टर्म्स हैं, इनको सॉल्व कर लीजिए। 81 a की पावर 4, 64 b टू द पावर 4 प्लस 144 a² b²। ये देखिए, अब जिस बच्चे का यहाँ दिमाग काम करेगा उसी का आगे क्वेश्चन ठीक होगा। जब माइनस के 144 थे तो ये a माइनस बी का होल स्क्वायर था। अब जरा सोच के बताइए ये किसकी आइडेंटिटी है? ये आइडेंटिटी है 9a²9a²। प्लस बताओ बताओ। प्लस 8b²। 8b²। अर्पिता बिल्कुल ठीक बता रही है। 9a² प्लस 8b² और ऊपर होल स्क्वायर। ये आपके पास डी का आंसर आ गया। ठीक है, एबीसी ठीक से छाटा, फॉर्मूला लगाया और डी निकाल दिया। अब ये डी बाहर ब्रैकेट के पॉजिटिव है। अगर डी का आंसर 0 से बड़ा है तो लिखेंगे रूट्स एग्जिस्ट। ऐसे क्वेश्चंस भी खूब सारे पेपर में आते हैं। तो रूट्स एग्जिस्ट, तो फॉर्मूला लगाएंगे, सो x इक्वल माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी अपॉन 2a। ये देखिए, माइनस बी प्लस माइनस रूट डी अपॉन 2a। अब जरा ध्यान से वैल्यू पुट करेंगे, क्योंकि माइनस का साइन तो ये फॉर्मूले का है। देखो, ये वाला माइनस तो फॉर्मूले का है और b की वैल्यू भी माइनस में है। तो माइनस ब्रैकेट में 9a² माइनस 8b² प्लस माइनस अंडर रूट 9a² प्लस 8b² का होल स्क्वायर और 2 इंटू a की वैल्यू है 12ab। ये देखिए, ये रहा a 12ab। बस सही कैलकुलेशन आपको सही आंसर की तरफ ले जाएगी। माइनस माइनस प्लस हो गया, किसी ब्रैकेट की जरूरत नहीं है। प्लस माइनस, इसका स्क्वायर हटाकर अंडर रूट करेंगे तो ये हो गया, रूट भी हट जाएगा, 9a² प्लस 8b² आ गया और नीचे 24ab। अब एक बार बीच में प्लस लेंगे और एक बार बीच में क्या लेंगे, माइनस। देखिए, अब a और b के आंसर x के हमारे आने वाले हैं a और b की टर्म्स में। तो देखिए, पहले मैं प्लस का निशान ले रहा हूं, तो ये हो गया 9a² माइनस 8b² प्लस लेने से कोई ब्रैकेट की जरूरत नहीं पड़ रही और नीचे 24ab। 8b² से 8b² कट गया,
18a² अपॉन 24ab। ये देखिए 18a² अपॉन 24ab। अब 6 का टेबल चलाते हैं, 3 जा 4 जा, एक ए से एक ए कट गया, 3a अपॉन 4b आ गया। इस साइड आइए, बीच में साइन माइनस का लेंगे, तो 9a² माइनस 8b²। साइन देखिए चेंज कर दिया, ये देखिए, और नीचे 24ab। 9a² से 9a² काट दीजिए, x का आंसर आ गया माइनस का 16b² अपॉन 24ab। ये देखिए माइनस का 16b², तो ये हो गया 8 2 जा 8 3 जा, एक b से b कट गया, माइनस के 2b अपॉन 3a। ये हमारे क्वेश्चन का आंसर आ गया। बताइए कहानी कुछ कुछ क्लियर हुई कि नहीं हुई? ये मेरे दो आंसर आ गए, 3a अपॉन 4b माइनस के 2b अपॉन 3a। कोई स्टेप आपकी समझ में ना आया हो तो बता दीजिए। जब तक आप अपने हाथ से नहीं करेंगे और बोर्ड के एग्जाम में ये क्वेश्चन आ गया तो या तो टाइम ज्यादा लग जाएगा या फिर आपको क्वेश्चन जो है होगा नहीं। ये देखिए उसी बच्चे के लिए कोई चीज पॉसिबिलिटी है जब उसकी इतनी प्रैक्टिस वो कर दे, इतनी प्रैक्टिस कर दे कि इस वैरायटी का कोई भी क्वेश्चन अगर आपके पास आ जाए तो आपको प्रोसीजर बहुत अच्छे से आता हो। कैसे कैलकुलेशन करते हैं, स्क्वायर देखो, माइनस का स्क्वायर हम अंदर मल्टीप्लाई कर रहे थे, स्क्वायर करते ही गायब हो गया, इस माइनस की कहीं जरूरत ही नहीं पड़ी, और ध्यान से फॉर्मूला खोला, कैलकुलेशन करी, आइडेंटिटी बनाई। बच्चे इससे ये वाली आइडेंटिटी नहीं बनाते और इसी को डी मान लेते हैं, और यहाँ क्वेश्चन उनके लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। तो ये चीज भी बड़ी ध्यान रखनी है, और ये सब कब आएगा? जब ज्यादा क्वेश्चन आप अपने हाथ से करें। अगर समझ में आ गया हो तो आगे चलते हैं, और इसके जैसा एक और क्वेश्चन करते हैं, उसमें भी हमें क्वाड्रेटिक फॉर्मूले का ही यूज करना है। तो आइए एक और क्वेश्चन इसके जैसा करते हैं। क्वेश्चन है a² b² x² प्लस b² माइनस a² इंटू एक्स और माइनस के 1 और इक्वल 0। लिखा हुआ है क्वेश्चन के अंदर कि यूजिंग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला फाइंड द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो a की वैल्यू हो गई a² b², b का आंसर हो गया b² माइनस a² और c की वैल्यू हो गई माइनस का 1। चलिए अब इसका भी d निकालते हैं। आप भी हमारे साथ अपना हाथ चलाइए, जिससे आपको डबल बेनिफिट हो सके, आपका रिवीजन भी हो जाएगा और आपके हाथ से क्वेश्चन भी कंप्लीट हो जाएगा। चाहे आपने किसी भी क्वेश्चन को पहले भी कई बार कर लिया हो, फिर दोबारा करेंगे, फिर दोबारा करेंगे, एग्जाम के लिए आपका बोझ कम हो जाएगा। तो डी निकाला जा रहा है, ब्रैकेट में b² माइनस a² का होल स्क्वायर, इसकी जगह a² b² और इसकी जगह माइनस का 1। आइए फॉर्मूला खोलते हैं, b टू द पावर 4 a टू द पावर 4 माइनस 2a² b² और माइनस माइनस प्लस 4a² b²। तो जो लाइक टर्म्स हैं उनको सॉल्व करेंगे, ये माइनस में ये प्लस में, तो प्लस का 2a² b² आ गया। ये देखिए, देखिए प्लस का 2a² b² आ गया। ये किसकी आइडेंटिटी हो गई? अगर आप ध्यान से सर बताएं a तो ये square A b a² square square plus प्लस B b² square का का whole square। होल स्क्वायर हो गया। ये देखिए, ये हो गया a² प्लस b² का होल स्क्वायर। क्या लिखेंगे? ये पॉजिटिव आ रहा है, 0 से बड़ा है, इसका मतलब रूट्स एग्जिस्ट करेंगे। ये बड़ा इंपॉर्टेंट स्टेप है, इसके बाद बच्चों के दिमाग में ये आता नहीं है, और ये इसके बाद ना आने से आगे का क्वेश्चन मुश्किल हो जाता है। आइए फॉर्मूला लगाते हैं। तो x का फॉर्मूला माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी अपॉन 2a, ये हमारा d का आंसर है। तो x की वैल्यू हो गई माइनस b² माइनस a² प्लस माइनस अंडर रूट a² प्लस b² का होल स्क्वायर और a की जगह a² b²। चलिए ठीक से कैलकुलेशन करते हैं और सही आंसर की तरफ चलते हैं। तो x इक्वल्स माइनस, अंदर साइन चेंज किया जा रहा है,
ये देखो अंदर का साइन चेंज किया जा रहा है, प्लस माइनस, इसका स्क्वायर हट गया, रूट हट गया, और नीचे 2a स्क्वायर b स्क्वायर। देखिए अब एक बार प्लस ले लेते हैं बीच में, एक बार माइनस, तो माइनस बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये देखिए बीच में प्लस का साइन ले लिया, क्या हुआ, बी स्क्वायर से बी स्क्वायर कट गया, ये हो गया 2a स्क्वायर अपॉन 2a स्क्वायर बी स्क्वायर, 2 भी कट गया, ए स्क्वायर भी कट गया, आपका आंसर आ गया 1 अपॉन बी स्क्वायर। ये देखिए, बताइए कहानी थोड़ी बहुत समझ में आई कि नहीं आई। एक्स का दूसरा आंसर माइनस बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। अब जब माइनस का साइन लेंगे तो अंदर का साइन पलट गया, और नीचे 2a स्क्वायर बी स्क्वायर। ये देखिए इस माइनस की वजह से अंदर का साइन चेंज हो गया, और अब की बार आई थिंक ए स्क्वायर कट गया, और ये हो गया माइनस के 2b स्क्वायर अपॉन 2a स्क्वायर बी स्क्वायर। माइनस कटा, 2 कटा, माइनस तो नहीं कटा, बी स्क्वायर कटा, आंसर आ गया माइनस का 1 अपॉन ए स्क्वायर। ये हमारे एक्स के दो आंसर आ गए। तो एक जैसे दो क्वेश्चन मैंने आपको सॉल्व करा लिए। बोर्ड के एग्जाम में अगर इस तरह का कोई भी क्वेश्चन कभी भी कैसे भी आए तो सबका यही मेथड है, बस डिजिट अलग होने से कैलकुलेशन थोड़ी सी चेंज हो जाती है। किसी को कोई बात पूछनी हो तो ठीक, नहीं तो आगे चलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लिखते हैं। क्वेश्चन है सॉल्व फॉर एक्स, और हमारा क्वेश्चन है 1 अपॉन 2a प्लस बी प्लस का 2x इक्वल 1 अपॉन 2a प्लस 1 अपॉन b प्लस 1 अपॉन 2x। ये देखिए हमने पहले भी आपको इस तरह का क्वेश्चन कराया, लेकिन डिजिट अलग थी। आज डिजिट चेंज हो गई, लेकिन मेथड में कोई चेंज नहीं हुआ। क्या करेंगे, इस 1 अपॉन 2x को लेफ्ट में ले आएंगे। ये देखिए, ये देखिए, ये जो माइनस का 1 अपॉन 2x है, ये x वाली टर्म के साथ राइट साइड से लेफ्ट साइड में आ गया, इसका साइन पलट गया। अब इधर का भी एलसीएम लेंगे और इधर का भी एलसीएम लेंगे। इधर एलसीएम आएगा 2x और ब्रैकेट में 2a प्लस b प्लस 2x, और यहां एलसीएम आएगा 2ab। चलिए ये ब्रैकेट पूरा कट गया, 2x बच गया, माइनस का साइन देखते ही ब्रैकेट लगा दिया, 2x कट गया, 2a प्लस b प्लस का 2x, 2a से 2a कट गया b, और b से b कट गया 2a। ये देखिए अंदर के साइन चेंज कर देते हैं, माइनस का 2a माइनस का b और माइनस का 2x, और नीचे मल्टीप्लाई करते हैं 4ax प्लस 2bx प्लस 4x स्क्वायर, और यहां b माइनस 2a अपॉन 2ab। ये देखिए दोनों तरफ एलसीएम ले लिया। प्लस का साइन आएगा b प्लस सर प्लस का साइन आएगा। देखते हैं। यस सर। हाँ भाई यहां प्लस का साइन ही आएगा। चलिए तो अंदर साइन चेंज हो गए, अब देखते हैं कुछ कट रहा है कि नहीं। 2x से 2x कट गया, देखो माइनस के 2x दोनों कट गए प्लस के 2x से। अब बचा माइनस के 2a और माइनस का b, इन दोनों में मैं माइनस का साइन कॉमन ले रहा हूं, तो ब्रैकेट में बच गया 2a प्लस b। देखो ध्यान से, कोई जल्दी नहीं, और नीचे लिखा हुआ है 4x स्क्वायर प्लस का 2bx और प्लस का 4ax, और इस साइड लिखा हुआ है b प्लस 2a अपॉन 2ab। देखिए ध्यान से, कैसे याद रखना है, 2x वाली टर्म को लेफ्ट में लाना है और फिर दोनों तरफ एलसीएम लेना शुरू करना है। ये देखिए b प्लस 2a से b प्लस 2a, अब मैं काट रहा हूं क्योंकि दोनों के दोनों कट रहे हैं, यहां बचेगा 1 और यहां बचेगा -1। ये देखिए दोनों के दोनों कट गए, एक तरफ 1 बचा, एक तरफ -1 बचा। आइए क्रॉस मल्टीप्लाई सर करते हैं। बोलिए। सर वहाँ पर 4x नहीं, यहाँ 4x स्क्वायर आएगा। बेटा मैंने ये टर्म पहले लिख दी, ये टर्म बाद में लिख दी। ये ओके मैंने सर। पहले लिख दी
और ये लिख दी बाद में, डिसेंडिंग ऑर्डर में लिख दी, हाईएस्ट पावर फिर उससे कम फिर उससे कम, ऐसे लिख दिया मैंने, ठीक है ना। ओके सर। हाँ आप ध्यान से देखो, अब मैं इसकी मल्टीप्लाई 1 से कर रहा हूँ, 4x² प्लस 2bx प्लस 4ax, और 2ab की मल्टीप्लाई -1 से करेंगे तो माइनस का 2ab। चलिए फिर से 4x² प्लस के 2bx प्लस का 4ax और प्लस का 2ab, इधर आकर साइन चेंज हो गया, ये देखिए। आइए कॉमन ले लेते हैं, इन दोनों में 4x कॉमन है, क्या बच गया, x प्लस 2b बच गया, और 4x तो कॉमन नहीं है, 2x कॉमन है, तो 4x नहीं 2x कॉमन है, तो ये बच गया 2x और प्लस का b, ये देखिए 2x कॉमन है। इधर क्या कॉमन है, 2 कॉमन है, a कॉमन है, 2a। तो ये बच गया 2x प्लस b। चेक करिए दोनों ब्रैकेट अगर सेम आ रहे हैं तो इसका मतलब हमारा क्वेश्चन सही चल रहा है। तो एक ब्रैकेट में 2x प्लस b और एक ब्रैकेट में 2x प्लस 2a, ये देखिए, और इक्वल हो गया 0। चलिए एक बार 2x प्लस b को 0 के इक्वल रखते हैं, 2x की वैल्यू माइनस b आ गई, x की वैल्यू माइनस b/2 आ गई, और इस साइड जब 2x प्लस 2a को 0 के इक्वल रखेंगे तो 2x की वैल्यू माइनस के 2a हो गई, x की वैल्यू माइनस का a हो गई। ये हमारे इस क्वेश्चन का आंसर आ गया। चेक कर लीजिए, कोई दिक्कत हो तो बताइए, -b/2 और -a, क्योंकि यहाँ 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। आराम से देख लीजिए, किसी चीज की कोई जल्दी नहीं है, कोई बात समझ में ना आई हो तो बता दीजिए। चले आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपके सामने लिख रहा हूं, फाइंड द value of k if equation have equal roots, और इक्वेशन है kx² प्लस 1 माइनस 2 ब्रैकेट में k माइनस 1 इंटू एक्स और प्लस के x² इक्वल 0। देखिए कितना बढ़िया क्वेश्चन है, क्वेश्चन आसान भी है लेकिन आसान नहीं भी है। देखो कैसे, बच्चे सोचते हैं कि सब काम पका पकाया दे दिया होगा, चलो भाई शुरू कर दें। अब यहाँ भी x² आ गया और यहाँ पर भी क्या आ गया, x² आ गया, कांस्टेंट टर्म को पहले लिख दिया, x वाली टर्म बाद में लिख दी, तो पहले मुझे इसको रीअरेंज करना पड़ेगा। तो बताइए, जब मैं इन दोनों को ध्यान से देखूंगा तो इन दोनों में x² कॉमन आएगा, अंदर बचेगा k+1, यानी कि मैंने x² वाली वैल्यूज को एक जगह इकट्ठा कर लिया। अब क्या लिखेंगे, माइनस का 2 ब्रैकेट में k-1 इंटू एक्स और प्लस के 1 और इक्वल 0। ये देखिए, जब तक हम क्वेश्चन को रीअरेंज नहीं करेंगे तब तक हमारा आंसर कैसे आ सकता है, बताइए। ठीक है, आगे देखिए, अब कौन बताएगा, a की वैल्यू k+1, b की k+1। वैल्यू -2 ब्रैकेट में k-1, अंदर मल्टीप्लाई करी तो कैलकुलेशन ज्यादा मुश्किल हो जाएगी, और c की वैल्यू 1। चलिए इक्वेशन के इक्वल रूट्स हैं और इक्वल रूट्स में d हमेशा 0 के इक्वल होता है। आइए फॉर्मूला लिखें, b² माइनस 4ac इक्वल 0, माइनस का 2 ब्रैकेट में k-1 बड़े ब्रैकेट में बंद क्योंकि बाहर छोटा ब्रैकेट अंदर आ गया, 4 a की जगह ब्रैकेट में k+1 और c की जगह 1 और इक्वल 0। ये देखिए, -2 का स्क्वायर करेंगे 4 आएगा, k-1 का स्क्वायर करेंगे k² प्लस 1 माइनस का 2k, -4 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे 4 1 जा 4 और -4 की अंदर मल्टीप्लाई -4k -4। ये देखिए, अब इस 4 को भी अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, 4k² प्लस 4 -8k -4k -4। ये देखिए, 4k² माइनस के 12k
4k² माइनस के 12k और -8, ना -8 नहीं, 4 से तो 4 कट ही गया, +4 से -4 कट गया, तो ये बच गया। अब देखिए क्वेश्चन तो सब आसान से दिखते हैं, लेकिन देखो इसमें भी ट्रिक थी और यहाँ आंसर में भी ट्रिक है। बच्चे क्या करते हैं, 12k को उधर ले जाकर k से k काट देते हैं और क्वेश्चन में गड़बड़ हो जाती है। 4k कॉमन, 4k कॉमन ले लेंगे, क्या बच गया, k -3 बच गया। एक बार जो कॉमन लिया वो 0 के इक्वल रखेंगे, एक बार जो ब्रैकेट में बच गया वो 0 के इक्वल रखेंगे, तो 0/4 इसका आंसर 0 आ गया और k की वैल्यू क्या आ गई, 3 आ गई। ये देखिए, तो हमारे दो आंसर आ गए 0 और 3। तो 0 भी एप्लीकेबल है क्योंकि 0 में 1 प्लस करेंगे 1 आएगा, 0 तो आएगा नहीं, x² 0 नहीं हो सकता, लेकिन 0 हो भी नहीं रहा है, तो हमारे दोनों आंसर ठीक है। ये देखिए, बच्चे सोचते हैं k का आंसर 0 काट दिया ना, जब यहाँ 0 पुट करने से x² 0 नहीं हो रहा है तो k का 0 आंसर भी हमारा बिल्कुल ठीक है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। कहानी समझ में आ गई हो तो मैं थोड़ा सा और आगे बढ़ूं। यस सर। यस सर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कुछ 6-7 मिनट अभी हमारे पास है, तो मैं और एक क्वेश्चन आपके सामने शो कर रहा हूं। अब मैं क्वेश्चन का डायग्राम बना रहा हूं जिससे क्वेश्चन में हमें ज्यादा टाइम ना लगे। हालांकि हमने कल स्कूल में क्लास में भी ये क्वेश्चन करवाया था, फिर भी एक बार और थोड़ा सा बदल के। ये देखिए, अगर आपको याद हो तो हमने कल क्लास में क्वेश्चन किया था, ए बी और ए सी दो टेंजेंट्स हैं और सर्किल को ट्राइंगल ए बी सी पी पॉइंट पर टच करता है और इनको प्रोड्यूस करने पर पी और क्यू पॉइंट्स पर टच करता है, पी और क्यू। ठीक है, क्वेश्चन है प्रूव दैट ए क्यू इक्वल ए पी इक्वल 1/2 पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल एबीसी। ये देखिए, कल मैंने न्यूमेरिकल वैल्यू देकर क्लास में क्वेश्चन किया था, आज हमें ये बात प्रूफ करनी है। तो स्टार्ट करते हैं। पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल का प्रोसीजर होता है कि ट्राइंगल की तीनों साइड को क्या कर दिया जाए, प्लस कर दिया जाए। ये देखिए, खूब पेपर में बोर्ड में क्वेश्चन आ चुका है ये भी। ए बी बी सी और ए सी ट्राइंगल की तीनों साइड को मैंने प्लस कर दिया, ये आ गया पैरामीटर ऑफ ट्राइंगल एबीसी। आगे चलते हैं। अगर आप डायग्राम ध्यान से देखिए तो बीसी के दो टुकड़े हो रहे हैं, बीसी के दो टुकड़े हो रहे हैं, बीपी प्लस पीसी और प्लस एसी। चलिए, आप में से कोई बच्चा बता सकता है बीपी क्वेश्चन में किसके इक्वल होगा? BP। बी, अच्छा मैंने दो जगह पी लिख दिया बीपी। भाई, पी दो जगह लिखा गया, ये गड़बड़ हो रही है। तो इसका नाम लिखेंगे बीडी क्यू इक्वल टू बीपी और इसका नाम लिखेंगे आर। अब बताइए, बीपी इक्वल होगा बी क्यू के बीक्यू और सीपी इक्वल होगा सी आर के। ऐसा क्यों? टेंजेंट फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट टू द सर्किल आर इक्वल इन लेंथ। ये रीजन आप ब्रैकेट में यहां पर लिख देंगे। अब जरा डायग्राम देख के बताइए, ए बी और बी क्यू को प्लस करके क्या आने वाला है? ए क्यू। ए क्यू। और सी आर और ए आर ए सी को प्लस करके आने वाला है ए आर। ए आर। ठीक है, अब बताइए ए क्यू और ए आर में क्या रिलेशन है? इक्वल है सर। दोनों इक्वल है, तो मैंने दोनों को फिर से इक्वल रख दिया और 2 क्यू लिख दिया। आपकी मर्जी है ए क्यू को ए आर लिख दो, आपकी मर्जी है ए आर को ए क्यू लिख दो। ये देखिए, यहां ए क्यू के पास से 2 हटा और ये इधर डिवाइड में आ गया। ये देखिए, ये इधर डिवाइड में आ गया 1/2 और ऊपर से लाइन चलती हुई आ रही है, पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल एबीसी। ये देखिए, ए क्यू का आंसर आ गया 1/2 पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल एबीसी। आप ए क्यू भी लिख सकते हैं और इसके इक्वल और क्या लिख सकते हैं, ए आर भी लिख सकते हैं, क्योंकि ए क्यू और ए आर दोनों आपस में इक्वल हैं। ठीक है,
जब तक क्लास बंद हो एक आध क्वेश्चन और कर लेते हैं। चलिए फटाफट एक क्वेश्चन और करते हैं। क्वेश्चन में दिया हुआ है Sn का आंसर Pn प्लस क्यू एन स्क्वायर। देखिए बहुत बढ़िया क्वेश्चन है और कह रहा है कि फाइंड कॉमन डिफरेंस। देखिए Sn दे रखा है और आपसे कॉमन डिफरेंस पूछ रहा है, तो जहां जहां n दिया हुआ है पहले मैं उसकी जगह n-1 लिख रहा हूं। ये देखिए जहां जहां n दिया हुआ है उसकी जगह मैं n-1 लिख रहा हूं। Pn माइनस पी प्लस क्यू एन स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2n। Pn माइनस पी प्लस क्यू एन स्क्वायर प्लस का क्यू माइनस के 2qn। तो Pn कुछ कट तो रहा नहीं है, तो ये Sn हो गया और ये Sn-1 हो गया। अब An का फॉर्मूला लगाते हैं। An का फॉर्मूला होता है Sn माइनस Sn-1। ठीक है, अगर क्लास बंद हो जाती है तो आप जब An आ जाएगा तो 1 2 3 4 पुट करके AP पुट बना देना, और जब AP आ जाएगी तो कॉमन डिफरेंस निकालने के लिए A2 माइनस A1। इस क्वेश्चन का आंसर है हमारे पास 2q। तो जब तक टाइम है मैं कर देता हूं उसको। ठीक है, चलिए Sn की वैल्यू Pn प्लस Qn स्क्वायर। अब इसका आंसर मैं सबके साइन डायरेक्ट चेंज कर रहा हूं। Pn प्लस के P माइनस का Qn स्क्वायर माइनस का Q और प्लस के 2qn। ये देखिए कुछ कटा हो तो बताइए। ये दोनों कट गए और प्लस के Pn से माइनस का Pn भी कट गया। क्या बचा? P बचा माइनस Q और प्लस का 2qn। ये बच गया मेरे पास An। ठीक है, अब An का आंसर आ गया। 1 पुट करो, 2 पुट करो, 3 पुट करो और कॉमन डिफरेंस निकाल लो। तो A1 पुट करें तो क्या आएगा? P माइनस क्यू प्लस 2q। और 2 पुट करें तो क्या आएगा? P माइनस क्यू प्लस 2 जा 4q। ठीक है, अब जब आप इन दोनों को माइनस करोगे तो कॉमन डिफरेंस 2q आ जाएगा। ये देखिए कॉमन डिफरेंस A2 माइनस A1 P माइनस क्यू प्लस 4q माइनस का P प्लस का Q और माइनस का 2q। देखो साइन चेंज हो गए, A1 के साइन चेंज हो गए, बाहर माइनस था, क्या हुआ? माइनस का Q और प्लस का Q कट गया, प्लस P से माइनस P कट गया, 4q में से 2q गया, 2q बच गया। क्लास खत्म होने से पहले कॉमन डिफरेंस आ गया।